ये मान के चलते हैं कि आप जितने भी बच्चे लोग हैं, आप में से किसी को वृत्त के बारे में कुछ नहीं आता, एकदम जीरो, तो हम लोग वृत्त का जो चैप्टर है 12, इसको एकदम जीरो शुरू करते हैं, बस 2 फॉर्मूला चैप्टर खत्म। देखिए सबसे पहले ये बीच का जो बिंदु होता है इसको जान लीजिए, बोलते हैं केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, और इसको हम लोग लिखते हैं जीरो, जीरो से इंडिकेट करते हैं। और ये जो किनारे किनारे जो किनारा है ना, बाप रे बाप कितना सफेद है, किनारे तक की जो दूरी है इस दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसलिए इस रेडियस को हम लोग लिखते हैं आर ना, एकदम आसान, ठीक है। और ये जो किनारे किनारे आप जो दूरी देख रहे हैं ना, व्हाइट वाला एकदम गोल पूरा, इसको बोलते हैं परिधि। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा ना। देखिए ये हो गया केंद्र O और ये हो गई परिधि। अब एक सवाल, बल्कि 2 सवाल। सबसे पहले कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए जो केंद्र है ना, केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कम्फ्रेंस। अब सवाल है कि परिधि किसे कहते हैं? एकदम सिंपल है, मान लीजिएगा ये वृत्त है, मान लीजिएगा ये हिले है वृत्त, यहां से धके इसको तोड़ दिए, लमड़ा दिए एकदम लंबा, ऐसे लमड़ेगा नहीं लमड़ेगा। मान लीजिए इसको A, इसको मान लेते हैं B, तो ये जो A और B है लंबाई है किसकी? वृत्त की, और यही है परिधि। तो कोई पूछे वृत्त की परिधि किसे? एकदम सिंपल है, क्या? वृत्त की लंबाई को ही वृत्त की परिधि कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। एकदम आसान, किसी वृत्त की जो टोटल लंबाई होती है उसको बोलते हैं परिधि। तो देखिए केंद्र क्लियर हो गया, त्रिज्या क्लियर हो गई, परिधि क्लियर हो गई। बस एक चीज और समझ लीजिए फिर बात खत्म करते हैं। ये जो अंदर का क्षेत्र है ना, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। तो कोई पूछे वृत्त का क्षेत्रफल क्या? देखिए तो क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है बाबू, कोई भी वस्तु जितना जगह छेकती है ना, उसी छेकी गई जगह को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे हाथी बैठेगा तो जे जगह छेकेगा, गधा बैठेगा तो कम छेकेगा। तो हाथी का क्षेत्र हो गया ढेर, गधा हो गया कम, कहा गधा हुआ कम जगह छेका, भैंस गधा से ढेर जगह छेकेगी तो भैंस का क्षेत्रफल हो गया बेसी, लेकिन हाथी से कम छेकेगी तो हाथी से कम। तो कोई भी वस्तु जितना जगह छेक लेता है वो छेकी गई जगह को क्षेत्रफल कहते हैं। तो पूरा का पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये वृत्त द्वारा छेका गया है, तो इसी छेकी गई जगह को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। एकदम क्लियर, केंद्र, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल, बस इतने में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए तो इसमें 2 सवाल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले कि परिधि किसे कहते हैं ना, और दूसरा होता है क्षेत्रफल क्या है। तो लोग परिधि क्षेत्रफल डिफरेंशिएट क्लियर कर लिए हैं। अब इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। हाई जो है ना, हाई इसको बोलते हैं पाई, पाई दादा नहीं पाई, बस पाई, पाई माने पाई 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 पाई। इस पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब मान लीजिएगा पाई के वैल्यू को कुछ और करवाना हो, अगर करवाना हो तो ये आपसे बोलेगा कि बाबू ले ला 3.14 ना, तो या तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, ये हो गया। तो कोई पूछे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे 2πr। हमको वृत्त से है प्यार। क्षेत्रफल का क्या होगा? एकदम सिंपल, πr², है ना, थोड़ा सा लपटा गया, घुमड़ाया जाता है जो, πr², एकदम सिंपल है। ये 2 फॉर्मूला आपको याद है तो मुझे पूरा चैप्टर खत्म। तो कोई पूछे वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल π²। इसमें एक चीज हम लोग और समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहां से यहां तक थोड़ा सा अगर मिट जाए तो मजा आ जाए। मिट गया जी, कितना आसान है, अरे बाबा रे। ठीक है, यहां से यहां तक आर हो गया, तो कितना आर हो सकता है? अनगिनत आर हो सकता है। तो यहां से यहां तक भी आर हुआ ना, या ओ है या आर है। तो इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को बोलते हैं डी, मतलब बोलते हैं व्यास। तो पूछे डायमीटर क्या? व्यास है ना, तो वृत्त के बीचों बीच से जो होगा गुजर जाता है उसे हम लोग बोलते हैं व्यास, है ना। अब देखिए यहां से यहां तक डी है और यहां से यहां तक 1 आर, प्लस यहां से यहां तक 1 आर, दोनों आर के दूसरे से हो गया प्यार, तो 2 आर होगा। 2 आर नहीं जी, 2 आर। तो कोई पूछे डी बराबर कितना होता है, तो 2 आर। तो मान लीजिए कि 2 आर बराबर डी है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? d/2। एकदम आसान है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। आर क्लियर, डी क्लियर, डायमीटर, रेडियस क्लियर, परिधि क्लियर, क्षेत्रफल क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला क्लियर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब हम लोग एक सवाल बनाएंगे, एकदम खटाक दे, बात समझ में आ जाएगी। देखिए कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। एकदम सिंपल सवाल है, फंसने का नहीं है। देखिए मान लीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या जो है छोटका आर है और यह दिया है 9 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़का है तो इसका दे दिया है आपका 19 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्त की जो परिधि है बड़का वृत्त की परिधि के बराबर है, इसका त्रिज्या क्या होगा? यही सवाल है, बस इतना ही है, समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बड़का जगह दे π/22/7 लीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे, दिया है सवाल एकदम साफ सुथरा, क्या दिया है? r1 बराबर 9 सेंटीमीटर
और R2 बराबर दिया है 19 सेंटीमीटर। तो कहता है बड़का आर बताइए वाट। सवाल को फिर से समझिए। सवाल कहता है कि एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, एक बड़का वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त के परिधियों को अगर मिला दिया जाए तो बड़का किसी वृत्त की परिधि के बराबर होगा, तो उस बड़का वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, यही निकालना है। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम करेंगे प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। राइटिंग मेरी थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत है, आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान देंगे तो निकल गया आप अपनी। क्या करेंगे भाई, बड़े वृत्त की परिधि दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखिए रहा है, ठीक है। दोनों छोटे वृत्तों की परिधियों का योग। थोड़ा सा और पतला कर दे काजी, ढेर मोटा आ गया है। हम लोग मोटा ना मोटा, ही मोटा आ जाता है, पता नहीं कैसे। हाँ सवाल देखिए, बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्तों की परिधियों का योग। तो बड़े वृत्त का हम लोग त्रिज्या बड़का आर माने हैं ना, ठीक है, मान लिया तो ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पाई बड़का आर। ये R1 R2 माने, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए देखो कोई डाउट ना। R1 छोटका वृत्त का त्रिज्या, R2 बड़का वृत्त का त्रिज्या। तो R1 हो गया आपका क्या बोलते हैं, पाई R1 नहीं 2 पाई R1, सॉरी बाबू सॉरी, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 नहीं। अब देखिए इधर भी 2 पाई, इधर भी 2 पाई, 4 पाई ना रे बाबू, 2 पाई ही रहेगा। ये तो यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम, थोड़ा मोटा आ जाओ, ढेर दुबरा गया। अब देखिए 2 पाई कॉमन आई रे, R1 प्लस R2 हो जाई हो, पाई से पाई गई ले रे, 2 से 2 धिया गई ले रे, आसान है नो, ठीक है। अब देखिए R इक्वल टू क्या हो गया, R1 कितना है 9, R2 कितना है 19, ले खत्म हो गया सवाल। 28 एक क्या घसटाते हो जी, 28 सेंटीमीटर। तो बड़का वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो 28 सेंटीमीटर, एकदम सिंपल है। अभी ट्रिक समझिए। ट्रिक यह है कि जब भी दो वृत्तों की परिधियों को, 3 वृत्त की 4 वृत्त की परिधियों को करे, परिधि दे और त्रिज्या दे, पूछे त्रिज्या, तो कुछ नहीं करना, धक सबका त्रिज्या धक जोड़ दीजिए, बड़का वृत्त का परिधि का त्रिज्या हो जाएगा, एकदम सिंपल, कोई माथा पेची नहीं। तो उस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरे सवाल पे आते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। एकदम सिंपल है। फिर हम लोग लेंगे फिगर एक, एगो और एगो बड़का ले लिए ना, बड़का को कर देंगे इसे, छोटका है अधिका का नाना, ये गाएगा अपना ही गाना, मानेगा जी, नहीं मानेगा, ठीक है, समझाने के लिए। देखिए इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, और दोनों का क्षेत्रफल किसी बड़का वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको उस बड़का वृत्त के त्रिज्या को बताना है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आपको क्या बताना है, त्रिज्या। मतलब ये कि अगर इसका बड़का आर मान लेते हैं आप, तो ये फिर रहेगा वाट, सेम सवाल परिधि जगह क्षेत्रफल दे दिया है। आप करेंगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे दिया है, क्या कह रहे बाबा, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, अब बड़का R बराबर वाट। सवाल समझ में आ रहा है ना। दो छोटा छोटा वृत्त है जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दूसरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग जोड़ दीजिएगा नो, तो बड़का कोनो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सवाल वही कह रहा है कि बड़का वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर अगर है तो उसका त्रिज्या कितना होगा, देख लेते हैं कितना होगा। फिर समझ चलते हैं, यहां पे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। क्या है प्रश्न, बड़े वृत्त का सेम करेंगे हम लोग, बस परिधि जगह क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का, अरे साफ दिखाई दे रहा है, ओह ढेर घसटा आता है जी, घसटा आ जाता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छोटे वृत्तों, अरे बाबा रे इंग्लिश भी आसान है, क्षेत्रफलों का योग, दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। अब देखिए पाई बड़का आर माने तो बड़का आर स्क्वायर, अब यहां पे तो छोटका हो गया ना, तो देखिए पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्या है समझ में आ रहा है, क्योंकि छोटका आर फिर बड़का आर दोनों वृत्त हो गया और दोनों को जोड़ के एगो बड़का है ना। तो देखिए पाई का पाई आर का स्क्वायर, पाई पाई कॉमन आ जाई रे बाबा,
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई गई ले रे ना, तब R स्क्वायर। अब R1 कितना है, तो 6 का स्क्वायर माइनस प्लस 8 का स्क्वायर, छछा के 36, 8 8 64 हो गया 100। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए सब लोग, जितना लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना, देख रहे हैं तभी तो सुन रहे हैं बाबू। ओह, अभी जो स्क्वायर है ना, ये बहुत नालायक है, ये फटा दे जब मार के जाके रूट चढ़ा देता है। देखिए ये लंबा हो गया जी। अब ये आर का स्क्वायर चला जाएगा तो चढ़ जाएगा रूट, आर का स्क्वायर चला जाएगा चढ़ जाएगा रूट, कितना हो गया 100, और रूट जब टूटेगा तो कितना निकलेगा 10 सेंटीमीटर। अतः उस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कहता है कि दिए गए आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल ही बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन क्या है थोड़ा सा घुमावदार है, तो अगर आप खूब ध्यान से समझेंगे ना मजा आ जाएगा। देखिए हम आपको समझाते हैं, एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ जो गोल्ड वाला हिस्सा है ना, यही आपका वृत्त है, बाकी जो रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट है, इस सब का सब जो है पट्टी है। तो या तो पट्टी क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फॉर्मूला बना के, चाहे वैल्यू रख के निकाल लीजिए, दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है समझिए, इसका जो व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पर लोग करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। दिया है क्या दे रहे बाबू, गोल्ड का डी, एकदम सिंपल, माथा पेची नहीं, ढेर माथा पेची कीजिएगा ना दिमाग का दही हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है ना तो उसमें से छाली नहीं निकलता है, बस नहीं समझिए कि हाँ खसखसा आ जाता है। सिंपल रखना, गोल्ड का डी, गोल्ड का डी मतलब गोल्ड वाले हिस्से का वृत्त का व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर ना, तथा प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई दिया है 10.5। अब समझिए 10.5 का मतलब होता है 10.5, या आप इसको 10.5 हटा के 10 बैठा सकते हैं, 10 बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 105/10 कटेगा 21, ये 2, तो हो जाएगा 21/2। हालांकि ये मजा नहीं आएगा आपको, 10.5 ही लेके चलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा, जहीं दिक्कत होगी ना देख लिया जाएगा। ये हम लोगों ने उतना लिख दिया जितना दिया है, अब हम लोग क्या लिया है, क्या किया है, कैसे बनाया है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम आपको समझा देंगे। आप अगर ध्यान नहीं देंगे, आए हमसे पढ़ने के लिए आज चले गए कोनो शॉट देखने के लिए दीपिका पादुकोण का, तो फिर तो वो हो जाएगा पुष्पा राजा, वो क्या बोलते हैं धुरंधर सुरंदर हो जाएगा। नहीं, एकदम ध्यान दीजिए, देखिए सॉल्यूशन करेंगे अच्छे से। चलिए गोल्ड वाले भाग का क्षेत्र, अरे कहाँ जा रहा है जी, ठीक है, क्या दिया है, कहाँ जा रहा है, गोल्ड का डी दिया है 21 सेंटीमीटर ना, तब गोल्ड का आर कितना हो जाएगा 21/2, ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब समझना एक चीज को, हम लोग 21/2 भी लेंगे, 10.5 भी लेंगे, जहां पे कटेगा तो 21/2 लेंगे, नहीं कटेगा सटेगा तो 10.5 लेकर सटा देंगे, जोड़ देंगे, सटा मतलब जोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। देखिए अब हमको गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, ये आर हो गया आपका 21/2, सिंपल निकाल देंगे, अभी तो देखे हम लोग, आइए। इसलिए गोल्ड का तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू होगा 22/7। आर कितना है, अब देखिए यहां पर आप 10.5 लेंगे तो मजा नहीं आएगा कटाने में ना, कटाना जब भी होगा तो बाटा का संख्या लीजिए, आज सटाना जब भी होगा तो दशमलव का संख्या लीजिए, छोड़ दीजिए, फटा दे, टेंशन खत्म हो जाएगा का। तो 21/2, 2 ये स्क्वायर है ना। अब देखिए तो 7 तिया 21, 11 दूनी 22, और कटेगा जी, नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए अब ये हो गया आपका 11 तिया 33 गुणे 21/2। अब इसको खत्म कीजिए, तब गुणा है जी, 33 से कम 33 का 3, हाथ से लगा 3, बजा दीजिए बीन, 33 दूनी 66 3 69, 693/2, ये हो गया आपका गोल्ड का क्षेत्रफल का। अब आप इतने पे आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम लोग बिहारी हैं, हम लोग का क्या है, जब तक अंत तक खोदियाते नहीं कलेजा ठंडाता नहीं है,
तो कलेजा ठंडा के 2 से भाग दे दीजिए। हाँ देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 आया 13 हुआ ना, तो 6 होगा, 6 दूनी 12, फिर 1 आया तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर? ये क्षेत्रफल है गोल्ड वाले भाग का। अब समझिए, समझ में आ गई तो आसान था। अब हमको निकालना है रेड वाले पट्टी के क्षेत्रफल। बाप रे, लाल हो रही हो, लाल रही रे, लाल रही। रेड वाले पट्टी क्षेत्रफल, पट्टी की जो चौड़ाई है यह है 10.5। कितना है? 10.5। अब ये 10.5 की जो चौड़ाई आपको लेनी है, बनानी है, तो जोड़ते चले जाइएगा, है ना। अब ये आपको हम समझा देंगे, आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए, ले लिए हम पूरा रेड ले लिए। जब पूरा रेड ले लिए तो उसमें से जब घटाएंगे गोल्ड वाला तो ऑटोमेटिक पट्टी आ जाएगी। समझ आ रहा ना बात? तो देखिए यहां से यहां तक 10.5 और फिर यहां से 10.5 तो 21 हो गया। तो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे तो रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, पाई, एक मिनट रुक जाइए, ओहो, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। समझिए एकदम आसान भाषा में, यहां से यहां तक R1 है ना, R2, R3, R4, R5, एकदम आसान करते चला जाए, कुछ माथा पेची नहीं है। जो भी है पहला R1, फिर R2, R3, R4, R5। क्लियर है? ठीक है। और सब में क्या करेंगे, जैसे R1 है तो 10.5 हुआ, R2 है तो 21 हुआ, मैंने 10.5 जोड़ते चले जाएंगे, 8, 3, 8, 4 होता चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो ये पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, रेड वाले पट्टी क्षेत्रफल आ जाएगा। खत्म कहानी। पाई कॉमन ले लीजिए, R कितना बचा जी? अब यहाँ बचा R, यहाँ बचा, अरे दादा ओ बहुत दिन हो गया, कहा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब देखिए पाई का पाई रहेगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लागू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है भैया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हम कर सकते हैं R2 प्लस R1 इक्वल टू R2 माइनस R1। अब पाई का पाई रहने दीजिए, बाद में देखेंगे काटा कुटी क्या करना है। ठीक है। अब R2 कितना है? तो 10.5, R1 है 10.5 के जोड़ दीजिए। तो यहीं पे लिख देते हम। देखिए R1 आपका था 10.5, R2 हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 हो गया कितना? 21। R3 कितना हो जाएगा? R3 हो जाएगा 21 प्लस 10.5, तो ये कितना हो गया भैया? 31.5। R4 कितना हो जाएगा? 31.5 प्लस 10.5, तो ये हो जाएगा R4 42 हो जाएगा, 42। और फिर R5 कितना हो जाएगा? 42 प्लस 10.5, तो ये हो जाएगा आपका 52.5, है ना। ठीक है। 31, 41 और 5, 42। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हर पट्टी कितना? 10 मीटर, 10.5 मीटर सेंटीमीटर चौड़ी है, चौड़ी है, चौड़ी है, चौड़ी है। तो जब चौड़ी है तो क्या करेंगे आप? उसको फैलाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। R1 10.5, R2 10.5 प्लस 10.5, R3 10.5 प्लस 10.5। ठीक है, चलिए अब ये कितना हुआ? R2 कितना देखिए, R2 आपका 21 दिया हुआ है, 21 प्लस 10.5, यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 10.5। ठीक है, पाई को पाई रहने दीजिए, क्यों समस्या खड़ी करते हैं। 21 आइए 10.5 हो जाएगा आपका 31.5, आइए हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का वैल्यू होगा 22/7, आइए हो गया 31.5 बटा, आप 10 लीजिए, हटाइए 0 घटाइए, यहाँ से भी दशमलव हटा, नीचे 0 बैठाइए। अब देखिए 21 5 2 5 ना। अब देखिए 5 दूनी 10, ये कटेगा किससे? 5 6 5 30, 6 5 30 और 5 दिया 15। तो ये बना आपका कहानी, यहाँ बनी 22/7 और यहाँ पे आया आपका 63/2 और वहाँ पे आया आपका 21/2। अब देखिए ये बहुत आसान है, एकदम आसान है। 2 से गया 11 रे, और 7 तिया 21 रे, आसान है जी। अब देखिए क्या हो जाएगा? 11 का 11 और 3 तिया 9 और 6 तिया 18 और बटा 2। बस थोड़ा सा समझेंगे ना, खत्म हो जाएगा। 11 9 99 का 9 हासिल लगा 9, 11 8 88
और 9 हो गया आपका 97 का 7, हासिल लगा 8, 11 एकम नहीं 9 लगा, 11 एकम 11, 9 हो गया 20/2। काटिए ना, काटिएगा तो बन जाएगा ना सवाल, बहुत आसान है जी। काटिए, 10 गया 7, अरे 10 ठीक से लिखा हो रे बाबा, 7 का हो गया आपका 3, डबल नहीं लिखाने का जी, 3, ये हो गया आपका 19, 9 दूनी 18.5, 1039.5 सेंटीमीटर। यही है आपका आंसर। ये चौड़ाई है किसकी, किसकी चौड़ाई है बाबू, ये चौड़ाई है किसकी, उस पट्टी की जिसका नाम है रेड, रेड पट्टी की चौड़ाई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड का निकल गया, रेड का निकल गया, सेम इसी तरह से ब्लू का निकाल लेंगे, सेम चौड़ाई एकदम। अभी हम आपको दिखाते चलते हैं, आप बनाते चलिए, कोई माथा पेची नहीं। हम लोग किसका चौड़ाई निकालेंगे अब, ब्लू पट्टी चौड़ाई, सेम फॉर्मूला, ब्लू लाल मत हो जी, गलत बात है, ये पाप है। ब्लू पट्टी की चौड़ाई क्या था, R3, आप पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, बस हमको R समझना, खत्म होते चली जाएगी बात। अब देखिए पाई का पाई कॉमन रहेगा, R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब पाई का पाई रहने दीजिए, R3 कितना था, 10.5, 10.5, 10.5 कितना था हो R3, देखिए R3 यहाँ पर 31.5 था। आसान है, समय बर्बाद क्यों करना। लेकिन पहले हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे, है ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा, ये तो क्या होगा R3 प्लस R2, R3 माइनस R2। ठीक है, पाई का पाई, R3 कितना है 31.5 प्लस, अब ये 21 हो गया, ये ध्यान रखना है। हाँ ये बहुत आसान है ना, बहुत आसान। फिर क्या होगा 31.5 माइनस की जगह गुणा का बात करता है, बताओ 10 नहीं 21। ठीक है, अब देखिए पाई का भी पाई रहने दीजिए ना, बाद में देखा जाएगा क्या करना, कोई सवाल है। हट 31.5 प्लस 21, इसको ब्रैकेट नहीं गुणा लेते हैं ना, 5.112 और ये 2 और 3 5, 52.5। अब फिर ये आएगा 10.5, देखिए सब में 10.5 होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, सेम उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहां से हटाइए 10 बैठाइए, यहां से हटाइए 10 बैठाइए, 21, ये 2 सेम कहानी, ये 2 5 10, 10 5 52 25, 105 को 5 से गुणा कीजिएगा तो 525 हो जाएगा। अब ना आया मजा जी, पाई का वैल्यू 22/7, 105/2, ये तो नीचे वाला, यहाँ पे 21/2। देखिए कितना आसान है, 7 तिया 21, 11 दूनी 22, खत्म कहानी। कोई सवाल था, बिना मतलब का प्रशांत था जी तुम लोग। 11 11, आप देखिए 105 तिया सीधा हो जाएगा 315, नीचे बचा 1 और 2, लेकिन बाद में करेंगे 2 या लो 11, अब गुणा करते जाइए, काट दीजिए, 11 5 55 का 5, हासिल लगा 5, 11 एकम 11 अब 5, 11 एकम 11 अब 5, 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 11 तिया 33, 1 34, अब बट्टा 2 हुआ। देखिए कितना आसान है। तब 17 34 खत्म हो गया, फिर ये आ गया आपका क्या बोलते हैं 3 आया, है ना। फिर ये आया 5 का कितना आया जी 2 आया 0.5, 17 32.5, ये हुआ आपका 17 32.5, यही सेंटीमीटर, यही चौड़ाई है आपकी किसकी, हाँ कौन सी जी, ब्लू पट्टी की चौड़ाई। सेम टू, आप देखिए इसके आगे जो और पट्टी दिया रहेगा उसका निकालते चला जाएंगे, देखते चले जाइए कौन सा पट्टी दिया है, ब्लू। अब ब्लैक दिया, हम ब्लैक का निकाल लेंगे। आइए आपका कौन दिया नहीं, हट, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, सेम कहानी सदियों पुरानी, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, है ना आसान। अब देखिए पाई का पाई ले लेंगे, R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। अच्छा ये पाई काहे बढ़े, आपको समझ में आ रहा है, कम ऑन, ये अधिका का नाना है, गाता सिर्फ अपना ही गाना है, जो कॉमन होगा उससे बोरी रहेगा ना जी, अंदर क्या करेगा बताइए। जितना बच्चा बच्चे लोग देख रहे हैं बताइए, नीचे कमेंट में लिख कर दे दीजिए क्या करेगा, अधिका है फालतू बोरी आ गया। पाई का पाई, फिर वहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए आपको फॉर्मूला सिखाया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
एक बार प्लस एक बार माइनस, खत्म कहानी। तब अब देखिए R4 प्लस R3, R4 माइनस R3। अब आपको R4 खोजने का मन कर रहा होगा तब आपको हम खुजवा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए R4 आपका 42 है, एकदम आसान है। तब चलिए R4 42 है, पाई का पाई 42 प्लस R3 कितना था 31.5, फिर 42 माइनस 31.5, यहाँ पर 10.5 आता रहेगा जी, कोई झमेला नहीं है, फालतू बात है। पाई का ना, पाई का वैल्यू क्या रख ना, रख देते 22/7, 42 है 31, 3 इधर बजाएगा बिन, 2 3 4 3 7.5, आइए 10.5, वही कहानी सदियों पुरानी। देखिए दशमलव यहां से करेंगे 10 बैठाएंगे, दशमलव हटाएंगे 10 बैठाएंगे, 21 5 2 5 ना, 2 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 2 आया 23, 5 चौके 20, और फिर आया 3, 7 5 35। देख लीजिए गुणा करके 7 5 35 के 5 ऐसे लगा 3, 5 चौके 20 और 3 23, हाथ से लगा 2 5 5, ठीक है एकदम खत्म। ठीक है यहां से करना चाहते यहीं से करा दीजिए, 7 तिया, अरे काहे लंबा जाते हो जी, 21। अब ये हो गया 2 से खत्म, एकदम साफ। 11 बचा, 147 बचा, 3 बचा, नीचे 2 बचा, बचा रे बचा। अब देखिए सिंपल रखते हैं, पहले छोटका को बड़का से कर दीजिए, फिर सीधा 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 कर दीजिए, सीधा सीधा कर दीजिए तो टेढ़ होने का चांस खत्म हो जाएगा आपका। देखिए 11 का 11, 7 तिया 21 का 1, हाथ से लगा 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 2 14 का 4, हाथ से लगा 1, 3 एकम 3, 1 4, 441 बट्टा बट्टा रे बट्टा, फिर से एक बार 7 तिया 21 का 1, हाथ से लगा 2, 4 तिया 12 2 14, और 3 एकम 3, ठीक है बट्टा 2। अब यहाँ पे इसको बनाएंगे 11 एकम 11 का 1, हाथ से लगा 11 चौके 44 1, 45 का 5 लगा 4, 11 चौके 44 5, 44 44 और 4 हो गया आपका 48 बट्टा 2, खत्म खत्म। 2 4 25.5, ठीक है, तो हो गया आपका 24 25.5 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई है किसकी, उस पट्टी की जिसको आप कह रहे हैं ब्लैक पट्टी, ब्लैक पट्टी की चौड़ाई है आपका 24 25.5। अब एक और बचा तक का है, छोड़ेगा कुछ नहीं करना है जी, यहाँ पे ब्लैक की जगह व्हाइट लिख देना है। चलिए लिख देते हैं व्हाइट, व्हाइट व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल लिख देंगे। फिर वही कहानी सेम बात एकदम, क्या करेंगे π√5 माइनस π√4 का स्क्वायर। अब आपका मन में आ रहा होगा, एकदम आ रहा होगा, मन भी तो कम खचड़ा नहीं ना आप लोग का जी, बाप रे बाप, लोग शरीफ ना बनते हैं मोबाइलों पे। देखिए 52.5 जोड़ दीजिए, 10.5 तक जोड़ दीजिए ताकि बढ़ जाएगा। अब कोनो कहानी ही नहीं है ये। पाई ले लेंगे कॉमन, R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, पाई का पाई। अब देखिए R5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी माइनस इंटू a माइनस बी। खत्म कीजिए ना बाबू लोग, इतना लंबा काहे खींचते हैं, कोई सवाल है जी? आप लोग फूक दिए होते तो उड़िया गया होता, आप लोग फूकबे नहीं करते हैं। ठीक से फूकना, फूकते फूकते थूक मत देना, सब थूक देगा नू तो हम धुंधला दिखना शुरू हो जाएंगे। मोबाइल तुरी लोग का ही है, बाद में साफ है तो साफ दिखेंगे, लेकिन हम धुंधला थूकना नहीं रहे। ठीक है पाई कितना है बताइए, 52.5 था, 52.5 52.5 52.5 प्लस 42 ना, ठीक है 52.5 माइनस 42। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बोर्ड पे और गंदी हो जाती है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। दिक्कत होगी तो धीरे धीरे हम सुधार लेंगे, बहुत कुछ सुधार दिए है, इसको भी सुधार लेंगे। ठीक है पाई का वैल्यू पाई रहेगा 52.5। अरे काहे रे पाई ने, पाई का वैल्यू हम लोग कर देंगे सीधा 22/7। 52.5 42 2 2 4, बाप रे बाप 9.5 अगुणा। ये तो वही कहानी सदियों पुरानी, सेम यहाँ नहीं बदला, यहाँ नहीं बदला, खाली यही बदल रहा है, गुणा करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, सवाल का आंसर बन जाएगा। देखिए ए हट रे, दशमलव 21.2 कितना आसान है, 7 तिया 21, फिर भी परेशान है, ये भी कटेगा ले 2 से 1 काट दिया 11 ना। अब इसको हम और आसान कर दिखाते हैं, बिना इस बार बिना कटाए दिखाएंगे, मजा आएगा आपको। देखिए ना
11 गुणे 945 गुणे 3/10 गुणा कीजिए, खत्म कीजिए। कान इतना लंबा समय मत दीजिए इसको, इतना इज्जत का हकदार नहीं है ही। 11 11 रखेंगे, 5 × 15 का 5 हाथ से लगा, 1 3 चौके 12, 1 13 का 3 हाथ से लगा, 1 9 3 27, 1 28/10। देखिए एकदम सिंपल ट्रिक बचा के रखे थे। लास्ट सवाल के ताकि आपको खटा दे समझा, फटा दे समझ में आ जाए। यहाँ पे भाग नहीं देंगे तो चलो बैठा देंगे। देखिए अब यहाँ पर लोग करते हैं गुणा। देखिए 11 × 5 = 55 का 5 हाथ से लगा, 1 ये मिट जा रहा है भाई। अधिका कराने ने क्या कर रहा है? 11 × 5 = 5, अरे थोड़ा सा ऊपर चलो जी, अरे ओ दादा, ओहो। देखिए 11 × 5 = 55 का 5 हाथ से लगा, 1 ना 5 और 11 × 3 = 33 और 5 33 और 5 38 का 8 हाथ से लगा, 3 11 × 8 = 88 और 3 91 के 1 हाथ से लगा, 9 11 दूनी 22 और 9 हो गया 31 31 10 बैठा है। नीचे 10 है, क्या कीजिएगा बस पीछे से गिन को बैठा दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 31 18.5 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, इतना है आसान। सब पट्टी का क्षेत्रफल निकाल दिए जी। कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत तो कमेंट में लिख के बताइए, क्या दिक्कत हो, समस्या का समाधान करने पर। देखिए कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मीटर प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? बहुत आसान सवाल है, लेकिन नहीं समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे। देखिए इसमें समस्या क्या है, कहता है कि हाइट जो दिया है 66, ये दिया है किलोमीटर में, 80 सेंटीमीटर में दिया है। तो या तो सेंटीमीटर बदलेंगे किलोमीटर में, या किलोमीटर बदलेंगे सेंटीमीटर में, लेकिन चकवा आपका सेंटीमीटर दिया है ना, तो दूरी को बदल दीजिए सेंटीमीटर में। क्या है आप देखिए, घरे अगर मतलब दो लोग का ऐसा ब्याह हो जाए जिसकी मानसिकता एकदम अलग अलग हो तो कबो नहीं पटेगा, हमेशा एकदम झगड़ा रगड़ा लगले रहेगा, है ना। तो आप किलोमीटर बदलेंगे मीटर में, इसको सबसे आसान बनाते हैं। देखिए कितना आसान है। यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। दिया है, पहले हम लोग बनाते हैं कुछ, फिर बताएंगे कहां से फंसेगा। दिया है कार की चाल, दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना दिया है जी। छोड़ दीजिए सवाल, फालतू बात। जो दिया है उसको समझिए, उसमें क्या कर सकते हैं आप, क्या छोड़ सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या बना सकते हैं। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये हुआ बाबू, बाबू ने हमारा लाल करे सुगा हो, 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है करवा? 66 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 66 किलोमीटर को आप बदल दीजिए मीटर में तो कितना हो जाएगा? 1000। कभी भी किलोमीटर को मीटर बदलना हो तो 1000 से गुणा करते हैं, और मीटर बदलना हो सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए 60 मिनट में 66 गुणे 1000 गुणे 100, देखिए तो 66 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया, और 100 कर दिए तो सेंटीमीटर। काहे सेंटीमीटर बदल रहे हैं? दिया है, ठीक है। इसलिए 1 मिनट बराबर 66 गुणे 66 गुणे 1000 गुणे 100। हाई जो 60 अधिका का नाना है ना, आ जाएगा निचुइया, तो हो गया आपका 60। 0 से 0 गईले रे, 11 × 6 = 66 भइले रे। तो देखिए 1 मिनट में कितना दूरी हो गया? 11 पे क गो 0? 4 गो 0, 1 2 3 4 मीटर मिनट में। अब कहता है 10 मिनट में बताइए, तो हम क्या करेंगे? अब करेंगे, इसलिए 10 मिनट में 1000 पे क गो 0? 4 गो 0 है, 10 से गुणा कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 मीटर। अर्थात कार जो है, कार 10 मिनट में 11 पे 5 0 मतलब 11 लाख मीटर दूरी तय करती है। अब इतने में वो कितना चक्कर मारेगी आपको बताना है। हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आपको मजा आए। देखिए कोई भी चक्का जो चलता है ना, तो ये है उसकी परिधि, यही ना घूमेगा ना। मान लीजिए यहां से वहां तक गया तो 1 चक्कर, वहां से वहां तक गया 2 चक्कर, वहां से आगे गया 3 चक्कर, आपकी तरफ बढ़ गया 4 चक्कर, पीछे आ गया 5 चक्कर। मतलब तो जो असल में चक्कर होता है वो परिधि होता है। तो एक परिधि निकाल लेंगे ना तो 1 चक्कर होगा, 2 परिधि निकाल लेंगे तो 2 चक्कर होगा, 3 परिधि निकालेंगे तो 3 चक्कर होगा। तो टोटल दूरी तय किया है 11 पे 5 गो 0 मीटर। टोटल दूरी इतना तय किया है, तो घूम घूम के ना किया होगा जी ना। तो जब भी आपको चक्रों की संख्या निकालनी हो, याद रखिए किसी भी चीज का संख्या निकालना हो तो बड़का रहेगा ऊपर टोटल, एक छोटका रहेगा नीचे। असल में परिधि भी दूरी है लेकिन छोटका दूरी है, अभी बड़का दूरी तो हेतना दूरी कितना चक्कर में, तो हेतना दूरी को हेतना से धके भाग दे देंगे। जैसे हम बताते हैं, देखिए चक्करों की संख्या हो जाएगा आपका 11 पे 5 गो 0 बटा कितना हो जाएगा जी? वृत्त की परिधि। यही पॉइंट आपको समझना है, समझ गए तो बल्ले बल्ले।
मजा आ जाएगा। ये टोटल दूरी है, अब वृत्त की परिधि भी दूरी ही है लेकिन एक दूरी है, अभी टोटल दूरी है तो टोटल दूरी में एक से कर देंगे ना तो संख्या आ जाएगा कितना हुआ, बस इतना आसान है। अब इसको हम आसान करते, देखिए 11 का 11 रहने दीजिए, 100 ले लीजिए, 1000 कर लीजिए, आसान हो गया। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। अब देखिए 11 का 11 100, अरे दादा हो मोरे दादा हो 100। अब देखिए 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर आपको हम समझाना भूल गए, सॉरी, हम आपको समझा देते हैं, खटाक दे। देखिए कहता है कि व्यास 80 सेंटीमीटर, डी दिया है 80 सेंटीमीटर में लाल हो, तो आर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, भुला गए, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए मास्टर जी को। डी कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा 40, सॉरी आर 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो आर कितना हो गया 40। अब देखिए यहाँ पे और इसको आसान करते हैं, फिर हम लोग कटाएंगे, एकदम आसान करते हैं। 11 के 11 हो, ले ले ले। अब देखिए 7 नीचे कूद के ऊपर भाग जाएगा, लतखोर है, जूता खोर है, चप्पल खोर है, ये ऊपर जाएगा खाने के लिए। जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है, याद रखिएगा। तो नीचे क्या है 7 चला गया ऊपर, क्या बचा 2 गुणे 22 गुणे 40। देखिए एकदम सिंपल है, थोड़ा सा सजाना चाहिए था हमको ना, तेजी के चक्कर में मजा नहीं आता। हाँ देखिए देखिए आसान से, एकदम आसान से, 0 से 0 गई ले रे, ना 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 ना, ऐसे नहीं कटाएंगे, ऐसे नहीं कटाएंगे। हाई 0 से हाई 0 गई ले रे, ना गई ले, 11 दूनी 22 भई ले रे ना, 2 से 50 गई ले रे, 2 से 50 था फिर 25 भई ले रे, अब 25 चौके 100 भई ले रे, तो ये हो गया आपका अरे दादा 25 गुणे 25 गुणे 7। तो देखिए 25 का 25 से स्क्वायर कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, और गुणा 7 कीजिएगा, बस चक्रों की संख्या के मिला लीजिए आंसर। 7 5 35 का 5 हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14 2, 7 5 3 ला से 3, 7 5 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 5 35 लगा 3, 7 दूनी 14 3 17 का 7 हाथ से लगा 1, 7 6 42 1 43। तो गड़िया जो है नु 4375 चक्कर में 10 मिनट में उतना दूरी तय कर लेगी। क्लियर है? बस एक सवाल और बचा है, आइए उसको निपटा देते हैं, खत्म करते कहानी। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, अपने उत्तर को औचित्य दीजिए, बताइए कि आप जो आंसर सही कह रहे हो क्या आंसर सही है। यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्या तुमसे बराबर हो तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2 ही को चेक कर लेते, ऊपर दिया हुआ है 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। संख्यात्मक में बराबर कब होगी? जब सुनो बराबर होगा। देखिए पाई से पाई गई ले, 2 का 2, आर कितना है 2, आर का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट के कितना आ गया 0। तो दोनों बराबर कब होगा? जब त्रिज्या 2 होगा। तो ये 12.1 का एक्सरसाइज हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ ना बहुत कुछ समझ में आया ही होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम प्रयास करें कि आपकी मदद करें। देखिए ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग समझ नहीं सकते हैं। 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे और समझ में आ जाएगा। अगर आपको और भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमको एक मैसेज छोड़िए कि सर हमको यहाँ पे आप थोड़ा सा फास्ट बोल दीजिए, हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर से समझाइए। तो हम कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद से अगर किसी क्वेश्चन पे दिक्कत होगा तो उस क्वेश्चन को अलग से बना के आपको समझा देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस बार जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम देंगे, पूरा बिहार का लोग, बल्कि पूरा इंडिया के लोग, जो कि एनसीईआरटी भी होगा, उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहेगा जरूर। जय हिंद।